दोस्तों, आपने कभी सुना है कि आपका पैसा मुस्कुराता है? यही है हैप्पी मनी का असली राज। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक बुक की समरी के बारे में जिसका नाम है हैप्पी मनी, जिनके ऑथर है केन होंडा और इनके को ऑथर है जैक कैनफील्ड, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के बेस्ट सेलिंग को ऑथर है चिकन सूप सीरीज़ के। तो आज ये बुक की समरी हम जानेंगे और उसमें से अभी हम एक पार्ट हम इस बुक का एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हैप्पी मनी क्यों कहा जाता है और कौन कौन से इसके मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो आपके पास जो पैसा है वो आपसे खुश है या नहीं। मतलब आपके पास जो पैसा है वो आपको खुशी दे रहा है या दुख दे रहा है, या आपने कभी सोचा है कि पैसा खर्च करने से पहले थैंक यू क्यों कहना चाहिए। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता होगा आपको, लेकिन यही आपकी समृद्धि दिला सकता है। पैसा सिर्फ दोस्तों एक मतलब नोट या सिक्के नहीं है, यह एक ऊर्जा और इसमें से खरीदी हुई चीज़ें, इसमें से आने वाली खुशहाली आपको बनाती है। तो हम आज इस बुक की समरी में हम जानेंगे कि किसे कहते हैं हैप्पी मनी और हैप्पी मनी होना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम एक 10 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपको ढेर सारा पैसा क्रिएट करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हो। और मेरी मानिए दोस्तों, ये बुक इतनी बेहतरीन है। ये बुक के अगर आपने एक एक लाइन को अगर पूरी गहराई से अगर समझने की कोशिश की, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मतलब जो पैसे आपके पास है वो आप कितनी मतलब तेज़ी से उनको आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ में मतलब पैसा बस होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, पर पैसा हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो हैप्पी पैसा होना, खुश होना, इसका मतलब इस बुक में बहुत डिटेल में समझाया है ऑथर केन होंडा इन्होंने। तो हम इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि अगर अगर हमें एक पर्टिकुलर हैबिट कल्टीवेट करनी है, मतलब एक अच्छी हैबिट बनानी है कि आपका जो पैसा है वो हैप्पी रहे, खुशी वाला रहे। सबसे पहले तो अगर इसमें अगर हम बात करते हैं कि हैप्पी मनी किसे कहते हैं, जो भी पैसे आपकी ओर आते हैं वो खुशी के ओर से आने चाहिए, मतलब वो खुशी से आने चाहिए। ना कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी दुकान में चले जाते हैं और अगर दुकानदार है वो एक पर्टिकुलर कोई वस्तु का एक कीमत लगाते हैं, और जब वो पैसे उनका ग्राहक उनको देता है तो वो शायद से उनके साथ एक बार्गेनिंग करे, नेगोशिएट करे कि अगर वो चीज़ 100 रुपये की है, वो चाहते हैं कि इसकी कीमत 70 रुपये ही होनी चाहिए, पर दुकानदार बोल रहे हैं नहीं, इसकी 100 रुपये ही कीमत है, आपको 100 रुपये देने होंगे। और जब ये ग्राहक जो होते हैं वो मतलब पैसे देना चाहते हैं, पर वो 100 रुपये नहीं 70 रुपये देना चाहते हैं, पर वो बहुत उनसे मतलब थोड़ा सा बहस करते हैं, नहीं आप बहुत ज़्यादा पैसे इस चीज़ के लिए मांग रहे हो, या उनको वो असल में उतना वैल्यू नहीं लगता है, पर वो बेमन अगर वो पैसे 70 रुपये के जगह 80 रुपये देते हैं या फिर 100 रुपये ही देते हैं, तो वो पैसे जब देते हैं ग्राहक, अगर वो मन ना चाहते हुए मन मार के वो अगर पैसे दे रहे, उनको नहीं लग रहा है कि उस चीज़ की उतनी कीमत होनी चाहिए, पर फिर भी उनको वो दे रहे हैं, तो ये जो मनी जो दुकानदार है उनको जो मिलने वाला है उसे हम हैप्पी मनी नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि दुकानदार आपको मतलब सही तरीके से पैसे नहीं मतलब लगा रहे या कुछ इस तरह से, पर इसमें का जो उनका जो भाव है, उनकी जो एनर्जी है, वो ग्राहक की पैसे देने की वो खुशी वाली नहीं है, वो खुशी खुशी नहीं दे रहे हैं। तो एक उदाहरण तौर पर इसे हम कहते हैं कि ये हैप्पी फ्लो नहीं है, ये हैप्पी मनी नहीं है। जो मनी आने वाला है,
कहीं पे तो वो ग्राहक खुश नहीं है और वो पैसे उनको इस तरह से दे रहा है, मतलब वो खुशी खुशी नहीं जा रहा है। तो एक एक ये उदाहरण हो गया कि जहाँ पे वो मनी को हम कह लेंगे वो हैप्पी वाला मनी नहीं है, वो थोड़ा सा दुखी है। और ऐसा पैसे जब दुकानदार को मिलता है तो कई बार होता है कि चीज़ें मतलब अच्छी से, मतलब हो सकता है कि वो पैसे मिले हैं उनको पर वो कोई अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल ना हो, या कहीं पे उनका कुछ इस तरह से यूटिलाइज होगा कि जहाँ पे वो मतलब बीमारी के मतलब इसके लिए चला जा सकता है, या कोई एक अशुभ कार्य है जहाँ पे नहीं होना चाहिए उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ऐसा होता है कि जब पैसे भी आपके पास आ रहे होंगे तो जो इंसान आपको दे रहा है वो खुशी खुशी आने चाहिए, वो ना कि ऐसे। कभी कभी होता है कि लोग रिश्वत लेते हैं, रिश्वत का पैसा भी एक हैप्पी मनी नहीं है। वो किसी का वहाँ पे होता है कि वो उनका मन नहीं है पर फिर भी वो दे रहे हैं, तो इस तरह का पैसा आने वाला जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो हैप्पी मनी नहीं कहा जाता है। अगर हम हाउ टू क्रिएट अ हैप्पी फ्लो ऑफ मनी की बात करते हैं, अगर आपको मनी फ्लो हैप्पी वाला क्रिएट करना है और आपको देखना है कि ये जो पैसा आपके पास आ रहा है वो बहुत अच्छी तरह से आए, तो उसके लिए आपको आज हम एक 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे इस बुक में से, एक बुक का समरी जहाँ पे हम बताएंगे कि ये आप हैप्पी मनी क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो पहली बात है कि सबसे पहले है डोनेट मनी। डोनेट मतलब कि आपको दान करना है पैसों का। यहाँ पे ऑथर केन होंडा कहते हैं कि जब भी अगर आप पैसा किसी को डोनेट करते हो, मतलब चैरिटी की तरह किसी को देते हो, तो वो एक हैप्पी मनी कहलाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जब किसी को दान करते हो तो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में हमेशा ये फीलिंग आएगी, हमेशा ये एनर्जी फ्लो आएगा कि आपके पास पर्याप्त है, आपके पास सफिशेंट है, आपके पास अबंडेंट है, आप उस ऊर्जा, अबंडेंस की ऊर्जा में हो, इसलिए आप किसी को पैसे देने के पोजीशन में हो। और जब आपके माइंड को ये महसूस होगा कि आपके पास एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी है, तो अबंडेंस, मतलब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो मनी जब आपको सफिशेंट की, अबंडेंस की फीलिंग देगा तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और वो बस अट्रैक्ट ही नहीं करेगा पर वो हैप्पी वाला मनी आपके और आएगा। तो इस तरह से आप हैप्पी मनी क्रिएट कर सकते हो। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे है गिव मनी टू योर फ्रेंड्स। कभी कभार अगर हम देखते हैं कि हमारे दोस्त, मित्र, परिवार अगर आपको पैसे मांगते हैं तो उस जगह आपको देखना है कि आपको कोई भी अगर आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं तो आपको उनको पैसे देने चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है कि जहाँ से आप हैप्पी मनी, मतलब एक खुशी वाली मनी की एक सोर्स क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा हैप्पी मनी क्रिएट कर सकते हो। तो कोई भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मतलब बिल्कुल ज़रूरतमंद है, उनको आपके मित्र, आपके दोस्त आपको पैसे मांग रहे हैं, तो आप ये उनको पैसे दे के आपका हैप्पी मनी फ्लो क्रिएट कर सकते हो। अगर तीसरी पॉइंट बात करें हम यहाँ पे तो कहते हैं ऑथर कि सेंड अ गिफ्ट टू योर फ्रेंड, मतलब कि आप अपने दोस्त को एक गिफ्ट दीजिए। यहाँ पे होता ऐसे है कि ऑथर बता रहे हैं कि कई बार उनका इस तरह से एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी वो कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो शॉपिंग करते करते अपने लिए तो कुछ नहीं लेते हैं पर अपने दोस्त के लिए, मित्र परिवारों के लिए लेते हैं। ये भी एक ज़रिया है कि हैप्पी मनी क्रिएट करने का। तो हमेशा देखना चाहिए कि जब भी अगर आपको कुछ लेना है तो अगर आप अपने लिए ले रहे हो तो अपने दोस्त के लिए भी आप कुछ गिफ्ट्स ले सकते हो। इससे आपका हैप्पी मनी क्रिएट होगा, इससे एक आपका जो मनी फ्लो रहेगा, आपके पास जो पैसे रहेंगे वो खुशी वाले पैसे रहेंगे, ना कि किसी को ऐसे मतलब बिना मन की आप किसी को ले रहे हो, वो नहीं। चौथा पॉइंट है यहाँ पे ऑथर कहते हैं गिव समथिंग एक्स्ट्रा ऑलवेज। हमेशा अपने ये देखना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है
कि हम कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं या किसी ने अगर एक पर्टिकुलर चीज़ मांगी है, तो अगर उन्होंने अगर उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने आपको 100 रुपये मांगे हैं, तो आप देखिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब अगर 110 रुपये दीजिए, 150 रुपये दीजिए, मतलब कि अगर वो कुछ चाहते हैं आपकी ओर से, तो आप हमेशा इस सिचुएशन में, इस स्टेट ऑफ माइंड में रहिए कि हमेशा कुछ एक्स्ट्रा दीजिए। जब भी कभी एक्स्ट्रा किसी को मिलता है तो खुशी बहुत होती है, और जब ये खुशी किसी को होती है तो वो एक हैप्पी मनी क्रिएट करती है, एक हैप्पी फ्लो क्रिएट करती है। क्योंकि अगर किसी को पता है कि मुझे 100 रुपये मिलने वाले हैं, पर जब उसको 110 रुपये मिलते हैं, 150 रुपये मिलते हैं, जो उसकी खुशी होती है, जो ब्लेसिंग, जो अंदर से फीलिंग जो आती है वो इंसान को, वो बहुत बेस्ट आती है, और वो आपको हमेशा उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद कहेगा। तो आपको हमेशा देखना है कि आप कुछ एक्स्ट्रा दीजिए। अगर 5वें नंबर पे पॉइंट की बात करते हैं, पे मोर देन व्हाट यू आर आस्क्ड। इसका मतलब है कि किसी को अगर आपको कुछ देना है, अगर उन्होंने आपको कोई चीज़ के लिए 1000 रुपये बोले हैं, किसी ने आपको 200 रुपये बोले हैं, जो भी आपको कीमत बोली है किसी ने, आपको हमेशा देखना है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दीजिए, उनको थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। जैसे पहले पॉइंट में भी हमने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, उसी तरह से आपको सोचना चाहिए कि अगर किसी की एक पर्टिकुलर अमाउंट की एक्सपेक्टेशन है तो उससे थोड़ा ज़्यादा दीजिए। क्योंकि आपका यहाँ पे दो बेनिफिट है कि आपको मनी, एक आपका हैप्पी क्रिएट होगा, और आपको जो अबंडेंस वाली फीलिंग आएगी वो भी बहुत बेहतरीन आएगी, और उससे सामने वाले पर्सन को भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगा। वो भी चाहेंगे कि बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा कुछ दे दिया, मैंने मांगा कुछ था और उन्होंने कितना ज़्यादा मुझे दे दिया। तो इस तरह से आपको पे मोर देन व्हाट इज़ बिन आस्क्ड करना है। अगर छठा पॉइंट देखते हम, यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि सेंड अ गिफ्ट और अ कार्ड टू योर क्लाइंट्स और टू योर बॉस। ये भी बहुत बेहतरीन पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे ऑथर केन होंडा हमें बताते हैं कि अगर आप, जब भी कोई आपके कोई क्लाइंट है, आपके बॉस है, आपके कोई कस्टमर है, उनको आपने हमेशा कुछ ना कुछ छोटा सा का छोटा एक गिफ्ट देना चाहिए। जहाँ पे अगर आप बुक स्टोर में जाते हो, या फिर कोई कहीं और, मतलब किसी भी शॉप में चले जाते हो कुछ भी इसके लिए, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ उनसे ली है तो आप उनको रिटर्न में कुछ दे दीजिए। मतलब अगर कोई एक शॉप पर्सन है, मतलब एक कोई दुकानदार है, कोई आपकी शॉप से कुछ चीज़ें लेते हैं, तो अगर उन्होंने आपकी ओर से कोई चीज़ ली है, आपकी दुकान से कोई चीज़ ली है, उन्होंने आपको पैसे पे किए, तो एक छोटा सा टोकन ऑफ थैंक यू उनको कोई आप दे सकते हो। कोई एक चीज़, मतलब अगर छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ कपड़े खरीदे या फिर उन्हें कोई खिलौने खरीदे, तो उनको आप एक छोटा सा चॉकलेट दे सकते हो, या कोई छोटा सा टॉय उसके साथ फ्री दे सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपने उनको देना चाहिए ताकि उनको भी बहुत अच्छी फीलिंग आए, और उस तरह से उनको वो आपका जो मनी है, वो आपका मनी जो रहेगा, आपके जो पैसे रहेंगे, वो हैप्पी मनी क्रिएट हो पाएगा उस तरह से। मतलब आपकी और जो उनकी तरफ से भी पैसे आएंगे वो भी हैप्पी मनी हो जाएंगे, और इससे दोनों खुश हो जाएंगे, ग्राहक भी खुश हो जाएंगे और जो दुकानदार है वो भी खुश हो जाएंगे। अगर 7वां पॉइंट देखते हम, तो यहाँ पे है रिजॉय व्हेन यू रिसीव मनी। कई बार होता है दोस्तों कि हमें पैसे बहुत मिलते हैं, पर हम होता है कि यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आपने जो फीलिंग है आपकी, जब भी पैसा आपको रिसीव होता है तो खुशी भी उससे देनी चाहिए। खुशी जब आप किसी और को फील कराते हो, खुशी भी अगर आप किसी को, मतलब जब पैसे आपको मिलते हैं तब आप खुश भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी और इस तरह से फीलिंग आ जाए कि मतलब ठीक है मुझे मिल गया तो क्या, इस तरह से नहीं। दोस्तों, आपने मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए परिश्रम किया है और उससे आपको पैसे मिले हैं, तो उसका इजहार भी होना चाहिए, उसका फीलिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। कई बार होता है ना कि अगर आपको
गिफ्ट मिलते हैं, कोई आपके बर्थडे पे गिफ्ट देता है, तो आप उस बस ओके कह के उसे नहीं छोड़ते हो, आपको खुशी होती है, आप उनको थैंक यू कहते हैं, आप आपका फीलिंग एक्सप्रेस करते हो। उसी तरह से दोस्तों आपको देखना है कि जब भी आपको पैसे मिलते हैं तो आपको खुशी एक्सप्रेस करनी चाहिए, ना कि ऐसे तो क्या हुआ, मुझे तो मिलने थे तो मुझे 100 मिल गए। नहीं, आपको हमेशा देखना है कि आप एक रिजॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहो। इससे आपका जो आने वाला पैसा है वो हैप्पी रहेगा, वो खुशी रहेगा, और ये हैप्पी रहने वाला पैसा आपकी और एक और हैप्पीनेस वाली फीलिंग में रहेगा और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएगा। अगर 8th पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, ऑथर कहते हैं कि प्रे फॉर हैप्पीनेस व्हेन यू स्पेंड मनी। ये बहुत बार देखा गया है कि जब भी लोग पैसा खर्च करते हैं या जब भी लोग पैसे अपने इस्तेमाल करते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो वो बहुत मन में दुख से वो करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे आपको हमेशा देखना है कि जब भी आप खर्च कर रहे हो तो आप एक हैप्पीनेस में रहो, एक आप प्रेयर करो उसे कि जो भी मैं अगर पैसा ले रही हूँ, अगर आप किसी दुकान में जा रहे हो, कोई फर्नीचर ले रहे हो या कोई कार ले रहे हो, तो आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए कि मेरे 4 लाख रुपए चले गए हैं या फिर मैंने ये खर्चा किया है। जब आप ये फीलिंग से पैसे खर्च करते हो, इस्तेमाल करते हो, पहली बात तो आपने खर्च ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपने हमेशा कहना चाहिए कि मैंने यूनिवर्स में अपने पैसे को सर्कुलेट किया है। सर्कुलेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि जब भी आप अगर पैसे सर्कुलेट करते हो, देते हो, तो वो सर्कुलर फॉर्म में आपकी ओर आने वाले। अगर आपने 10 रुपये खर्च किए हैं तो 100 रुपये बन के आपकी ओर आएंगे। अगर आपने उसको प्रेयर किया कि आज ये मेरा जो पैसा है, आज जो ये मेरा मनी है, मैंने ये सर्कुलेट किया है, तो आप ये जाओ और 10 गुना बन के मेरी ओर फिर से आ जाओ। थैंक यू मनी फॉर कमिंग बैक टू मी, प्लीज़ गो, किसी की ज़रूरत पूरी करो और मेरी ओर फिर से आ जाओ। तो इस तरह से आपको प्रेयर करके वो आपको पैसे इस्तेमाल करने हैं, वो सर्कुलेट करने हैं। दुख से कभी भी पैसे ना दो आपकी वॉलेट में से, हमेशा खुशी खुशी दो और उसे मन से पूरी भाव से उसको प्रेयर करके आपने देना चाहिए। 9वां पॉइंट जो है, बाय फ्रॉम समवन यू लाइक। हमेशा देखिए कि अभी तो ज़माना ऑनलाइन का है, अभी तो ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो सारे लोग जब भी शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को वो इजी सोर्स लगता है शॉपिंग के लिए। पर आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपके आजू बाजू वाले छोटे शॉप्स है, कोई आपके पहचान वाला शॉप है जहाँ से आप को चीज़ें लेना अच्छा लगता है, तो ज़रूर आप जाके वहाँ से लीजिए, ताकि वो जो शॉप वाले पर्सन है उनको भी पैसे मिले। ऑनलाइन तो होता है कि आप कई बार वो लेके भी आ सकते हो, पर अगर आप जाके वहाँ पे शॉपिंग मॉल में या छोटे से वेंडर से आप जाके ख़रीदोगे तो उनको जो फीलिंग आएगी, उनके जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, उनकी जो एक आपको एक जो आशीर्वाद मिलेगा, वो पैसों से आपका पैसा बढ़ेगा। ऑनलाइन से आप करके वो भी कर सकते हो, पर इस तरह से किसी को फिज़िकली जाके वो चीज़ देख के ख़रीद के उनको अप्रिशिएट करके आप लोगे तो उतना ज़्यादा आपका हैप्पी मनी क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा, और जितना ज़्यादा अच्छा फीलिंग आएगा उतना ज़्यादा आपका एक जो पैसे का फ्लो है, हैप्पी मनी क्रिएशन है, वो बढ़ जाएगा। फिर आखिरी और लास्ट पॉइंट है, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। दोस्तों ये बहुत बहुत लास्ट वाला जो पॉइंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में हमने कई बार हमने अपने वीडियोस में ग्रैटिट्यूड के बारे में, ग्रेटफुल के बारे में, थैंक यू के बारे में बात की है। यहाँ पे ऑथर केन होंडा कहते हैं कि सबसे जो पावरफुल उनका जो ये पॉइंट है, उनके जो मेंटर रह चुके हैं, वाही करके उनके जो मेंटर रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप जो भी चीज़ आप करते हो उसके लिए आपको हमेशा धन्यवाद, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। एक किस्सा यहाँ पे वो बताते हैं कि उनके कोई एक मित्र थे, उनको पैसों की ज़रूरत थी,
तो उन्होंने एक बार क्या कहा कि मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर बस आपको केवल एक चीज़ करनी है। आपको हर रोज़ आपको एक 10,000 टाइम्स आपको थैंक यू कहना है। इसका मतलब है कि उनको हर रोज़, हर पल, उनको हर एक मिनट में थैंक यू कहना है। तो वो उन्होंने उनके मित्र जिनको पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने वो कहना शुरू किया, और वो इतना कहने शुरू किया उन्होंने, तो यूनिवर्स ने इतनी अच्छी मदद की कि उनको उनके जो मेंटर थे उनसे पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो थैंक यू, जो ग्रैटिट्यूड की जो भावना उनके मन में इतनी ज़्यादा आ गई कि उन्होंने अपने आप, उनको सिचुएशन इस तरह से मिल गए कि उनको काम मिल गया, पैसे मिल गए, और उनको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि केन होंडा इन्होंने हैप्पी मनी किस तरह से क्रिएट करना चाहिए, ये 10 पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये पूरी शिद्दत से अगर फॉलो किया तो आपको ये हैप्पी मनी बहुत अच्छा आपको फीलिंग देगा, और आपका जो मनी फ्लो है वो भी बहुत अच्छी तरह से क्रिएट होगा। हम अगर देखते हैं कि मनी बस आना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, किसी का मन मार के पैसे कमाना, किसी की रिश्वत से पैसे कमाना, किसी की अगर आपको किसी को अगर एक अच्छी तरह से पैसे नहीं ले रहे हो, किसी को आप एक दुख दर्द लेके पैसे दे रहे हो, तो इस तरह से पैसा अगर आप कितना भी कमाओ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पैसा जो भी आपके पास है वो खुशी वाला पैसा होना चाहिए, हैप्पी वाला पैसा होना चाहिए। और हैप्पी मनी आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑथर केन होंडा ने इस बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। तो दोस्तों, आप ये बुक ज़रूर पढ़िए, इसमें कई ज़्यादा सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको किस तरह से आप हैप्पी मनी क्रिएट कर सकते हो, कौन सा मनी अच्छा होता है, और किस तरह से फ़्लो बढ़ा सकते हो, तो ये आपको पूरी बात समझ आएगी। तो ये आप बुक ज़रूर पढ़िए, और इसमें आपके मित्र परिवार को सबको चाहिए। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मनी आपका पैसा आपके वॉलेट में किस तरह से होना चाहिए, तो हम इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको एक लिंक शेयर करेंगे, तो आप वो जाके वीडियो भी देख लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।